हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीसी भंडार में। तो हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 1 जो है स्टार्ट किए थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसमें जो है हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर जो है डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया और डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग जो है वियोजन अभिक्रिया में पढ़े थे कि यदि कोई एकल पदार्थ या फिर एकल अभिकारक जो है विघटित होकर या फिर वियोजित होकर जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का या फिर उत्पादों का जो है निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो हम लोग एग्जाम्पल से कल समझे थे कि CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर, ठीक ना। अब ये जो है इसको जब हम लोग उष्मा देते हैं, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड। किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में जो है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो है एकल पदार्थ है और ये जो है टूटकर विघटित होकर वियोजित होकर जो है दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ओर देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि लिखा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा जो है अवक्षेप के रूप में जो है बाहर निकलना है, क्या हम लोग बोलते हैं? उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे अभिक्रिया बोल रहा है जिसमें क्या चीज ऊष्मा निकलती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये CH4 यानी कि जो है क्या है, ये जो है मीथेन है। इसको जो है क्या चीज, जब हम लोग इसको जलाते हैं तो क्या होता है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलता है, ठीक ना। और प्लस में क्या चीज जल जो है देता है, ठीक। और यहाँ पे जो है क्या चीज है, ऊष्मा यहाँ से निकलता है, ठीक ना। यहाँ पे हीट जो है क्या चीज यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए कि इसमें क्या होगा, ऊष्मा जो है क्या कर रहा है? निकल रहा है, ठीक ना। ऊष्मा निकल रहा है। तो जिस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा का जो है अवक्षेप के रूप में निकलना या फिर ऊष्मा जो है निकलता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन भी जो है, जो हम लोग का जो है क्या है, जो हम लोग श्वसन जो लेते हैं ना, वो भी क्या है? एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है? जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा मुक्त करती है, ठीक ना। जिसमें क्या करता है कि जो कोशिकाएं जो है वह श्वसन करता है, ऊष्मा को जो है मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C6H12O2 है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं, प्लस में क्या चीज जल निकलता है और प्लस में क्या ऊर्जा निकलता है, यानी कि इसमें जो है क्या ऊष्मा जो है मुक्त होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे साग सब्जी या सड़े गले घास फूस या पेड़ पौधे का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी एक क्या है? यह भी जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम लोग समझ गए। देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक ना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण यानी कि ऊष्मा जो है उसको आवश्यकता होता है, ठीक ना, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि BaOH का होल 2 प्लस 2NH4Cl BaCl प्लस जो है 2NH4OH। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्या होता है कि यहाँ जो है ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा क्या होता है? शोषण होता है। यहाँ पे भी नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें क्या चाहिए? ऊष्मा का शोषण करता है, यानी कि ऊष्मा जो है क्या चाहिए? शोषित करता है, इसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तब जो है क्या चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूटता है, ठीक। तो हम लोग समझ गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि विस्थापन, यहाँ नाम से ही पता चलता है कि यह जो है क्या करता है कि विस्थापित करता है, ठीक ना। अब किसको विस्थापित करेगा? तो देखते हैं यहाँ पे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग करता है, यानी कि विस्थापित कर देता है, तो वही जो है क्या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब जनरली जब हम लोग जो है जब मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था कि हम लोग जब आगे जो है आगे वाले बेंच पर अगर बैठ जाते हैं तो हमसे जो तेज स्टूडेंट थे या फिर जो हमसे जो मजबूत थे वो आते हम लोग को दो हाथ देके तो बोलते साइड होके यहाँ से, और वो जो है क्या उस स्थान पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या है वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो
ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले जो एलिमेंट्स है वो कम अभिक्रियाशील एलिमेंट्स को क्या कहता है कि उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि एपी फेरस है आयरन और प्लस में क्या है CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो आयरन जो है एपी जो है फेरस जो है वह जो है कॉपर से क्या है ज़्यादा रिएक्टेंट है या ज़्यादा रिएक्टिविटी इसका है, यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील यह है। तो ये क्या करेगा, ये जो है इसको जो है इसके यौगिक से यानी कि CuSO4 जो है इसका यौगिक है, ठीक ना, और इसके यौगिक से जो है यह इसको विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित करके जो है क्या बना देगा, यह फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 बना दिया और ये इसको जो है कॉपर को जो है कैसे हुआ अलग कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट बोल देते हैं कि यहाँ पे है क्या चीज Pb लेड है, ठीक ना, और प्लस क्या है CuCl2 कॉपर क्लोराइड। अब ये कॉपर क्लोराइड है एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो लेड जो है कॉपर से क्या होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये क्या करेगा लेड इस कॉपर को जो है क्या विस्थापित कर देगा और विस्थापित करके जो है कॉपर को अलग कर देगा और अपने जो है जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये था क्या विस्थापन अभिक्रिया, तो हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया इसमें जो वहाँ पे अभिकारक है उनके बीच का जो आयन का जो है क्या उसका आदान प्रदान होता है, वह जो है क्या कहलाता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो इस पे जो आयन जो है या जो इसके साथ जुड़ा है इसका आयन जो इसके साथ जुड़ा है, अब ये क्या करेगा कि ये दोनों के बीच का जो है आयन का जो है आदान प्रदान हो जाएगा, यानी कि इसका जो है आयन इसके साथ आ जाएगा और इसका जो है वह इसके साथ आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आ गया क्या चीज ये जो है बेरियम सल्फेट और ये जो है क्या चीज सोडियम क्लोराइड जो है बन गया। तो और एग्जाम्पल देखें हम लोग कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, ऐसा केमिकल नेम है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या करके इन लोगों के बीच के जो है आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी कि जो है Na जो है Na2SO4 हो जाता है और यहाँ पे जो है क्या H2O जो है वह H2O हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट NaCl प्लस AgNO3, तो इनके बीच भी आदान प्रदान हो जाएगा, तो AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण होगा। अब लास्ट देखते हैं हम लोग उपचयन एवं अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे देखें पहले उपचयन हम लोग जान लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का कमी होता है अथवा दोनों हो तो इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे एग्जाम्पल हम समझेंगे, यहाँ पे जो है कॉपर है प्लस क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बन रहा है कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब कि एक तरीके से हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीजन का जोड़ना जो है क्या कहलाएगा उपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का जोड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा उपचयन कहलाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि H2S प्लस Br2 है एरो HBr प्लस सल्फर है। तो ध्यान दें यहाँ पे इसमें क्या है कि जो इसमें हाइड्रोजन जो है इससे क्या हो गया, इस जो है पदार्थ से क्या हो गया हाइड्रोजन जो है हट गया, ठीक ना। तो इस पदार्थ से जो है हाइड्रोजन जो हट गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उपचयन, ठीक ना। तो हम लोग को पता चल गया कि यदि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है या फिर ऑक्सीजन या जुड़ता है, ठीक ना, या फिर हाइड्रोजन का जो है कमी होता है या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है हटता है, तो उससे हम लोग जो है उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसमें सेम ऑपोजिट है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, तो किसी पदार्थ में जो है हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन की कमी, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि मतलब हाइड्रोजन का जुटना, ठीक ना, या फिर क्या चाहिए ऑक्सीजन की कमी मतलब ऑक्सीजन का हटना, या अथवा दोनों हो, क्या हो दोनों या एक साथ हो, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया का हम लोग कहेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे CuO क्या कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो यहाँ पे क्या जो है कॉपर प्लस H2O। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है क्या है हट रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो रहा है इस पदार्थ से, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन।
यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है। इसमें क्या है कि ये जो ऑक्साइड जो O जो है ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, इससे हट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हट रहा है, इस पदार्थ से हट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अपचयन। अब कभी कभी क्या हम लोग देख लेते हैं कि ये जो उपचयन और अपचयन ये दोनों क्रियाएं जो है क्या होते हैं, साथ साथ होती हैं। क्या होते हैं, साथ साथ। माने कभी कभी कोई हम लोग रिएक्शन में जो है देखते हैं कि दोनों जो है यह रिएक्शन जो है साथ साथ होते हैं। तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है 10th पास करके जो है 11th का जो है यह फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पर। लिखा है कि ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अभिकारक जो है क्या होता है, अपचयित होता है। यानी कि पहले क्या होता है कि ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा जो है रिड्यूस्ड होता है, ठीक ना। तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है वह क्या है, कार्बन से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जिंक प्लस कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ऑक्सीजन है इस पदार्थ से क्या हो गया, हट गया। यानी कि इस पदार्थ को जो है क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, इस पदार्थ को जो है क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया, ठीक ना। और यहाँ पे जो है क्या चीज, इस पे जो है लाकर जो है क्या हो गया, यह जुट गया, ठीक ना। यानी कि इसमें वृद्धि हुआ तो इसको क्या कर दिया, इसको जो है ऑक्सीडाइज कर दिया। यानी कि इसको जो है क्या कर दिया, उपचयित कर दिया। तो यहाँ पे दे रहे हैं कि इसमें जो है कि जो उपचयन और अपचयन दोनों जो है क्रिया वो क्या चीज साथ साथ हो रहे हैं। तो इससे जो है हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीकारक और अकारक के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीकारक जो है वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, ठीक ना, या दो बार हो गया, या उपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। मतलब कि जो उपचयन के लिए क्या करेगा कि ऑक्सीजन को देगा या फिर हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। इसको ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट्स या फिर ऑक्सीडाइजर भी बोलते हैं। अब देखिए अकारक क्या है, अकारक है कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो ऑक्सीजन को हटाता है अथवा उपचयन के लिए हाइड्रोजन को देता है वह जो है क्या कहलाता है, अकारक कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग सब समझ गए। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, दो टॉपिक और बचिया है मेरा, उपचयन का प्रभाव। उपचयन का हम लोग पढ़ेंगे उपचयन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, उपचयन का प्रभाव। तो इसमें जो है हम लोग को देखिए पढ़ना है दो, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो हम लोग समझेंगे संक्षारण क्या है, ठीक ना। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इस पर लाल नुमा जो है युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। अब ये जो लोहा जो है Fe जो है आयरन, ये क्या करता है कि जो आसपास का जो आर्द्रता जो अम्ल जो है, ठीक ना, उसमें जो है ऑक्सीजन से क्या करता है कि यह अभिक्रिया करता है। क्या करता है, अभिक्रिया करता है। और ये क्या बनाता है, यह फेरस ऑक्साइड बनाता है। यानी कि FeO जो है यह बनाता है। तो ये जो होता है क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं हम लोग, जंग लगना। तो इसको एग्जाम्पल में समझ आता है क्या चीज, लोहे में जंग लगना है, क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। तो अब देखिए फिर समझते हैं हम लोग विकृत गंधिता क्या है, ठीक ना। तो बोलेगा वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ, ठीक ना, में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और खट्टापन उत्पन्न हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब क्या हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो तेल जो है, तेल से जो बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं या फिर जिसमें वसा का मात्रा जो है ज़्यादा होता है,
तो उसको क्या करते हैं कि अगर सब्जी से सब्जी उपजी है, सब्जी अगर हम बना के जो है अगर रख देते हैं तो 2 दिन के बाद देखते हैं कि उसमें क्या गंध आने लगता है। तो क्या होता है कि उसमें जो है उपचयन का भी क्रिया होता है, और उपचयन का भी क्रिया के कारण ये जो है वह सब्जी से क्या चाहिए अभद्र जो है स्मेल जो है आना शुरू हो जाता है, और क्या तो वो जो है स्वाद में खट्टापन जैसा वह लगने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे गर्मी के दिनों में सब्जी को जल्दी खट्टा होकर गंध देना वो क्या है, विकृत गंधिता का उदाहरण है। तो इस टॉपिक पर जो है हमारा जो है चैप्टर जो 1 हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो जो है आज एंड हो गया। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगला वीडियो में, हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक करिए। चलिए।